आपका हमारे और आपके YouTube चैनल मिशन यूनिवर्सिटी में। तो जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 2 तक कंप्लीट कर लिया था, आज चैप्टर 3 लेके आए हैं हम, बाजार संतुलन। इस चैप्टर का नाम है बाजार संतुलन। किसी वस्तु के लिए एक व्यक्ति विशेष का मांग वक्र उस वस्तु की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे एक उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीद सकता है। बाजार मांग वक्र यह स्पष्ट करता है कि समस्त उपभोक्ता मिलकर विभिन्न कीमतों पर कितनी वस्तुएं खरीद सकते हैं। एक फर्म का पूर्ति वक्र एक वस्तु की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे एक लाभ अधिकतम वाली फर्म अनेक कीमतों पर बेचना चाहती है। बाजार पूर्ति वक्र विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की उस मात्रा को प्रकट करता है जिसकी सभी फर्म सामूहिक रूप से पूर्ति करना चाहती हैं, जबकि प्रत्येक फर्म के लिए कीमत दी गई है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, संतुलन, अधिमांग, अतिपूर्ति। तो एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में अनेक क्रेता तथा विक्रेता होते हैं। उपभोक्ता का उद्देश्य अपने अधिमांग को अधिकतम करना है, उत्पादक का उद्देश्य अपने लाभों को अधिकतम करना है। संतुलन की स्थिति में उपभोक्ता तथा उत्पादक दोनों के उद्देश्य समामेलित हो जाते हैं और बाजार रिक्त हो जाते हैं। संतुलन की स्थिति ऐसी स्थिति है जिसमें सभी फर्में कुल मात्रा का विक्रय करने के लिए इच्छुक हैं। वह उसके बराबर होती है जिसे बाजार में सभी उपभोक्ता खरीदने के इच्छुक हैं। इस स्थिति में बाजार मांग और बाजार पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। जिस कीमत पर संतुलन स्थापित होता है उसे संतुलन कीमत कहते हैं। इस कीमत पर जितनी मात्रा खरीदी और बेची जाती है उसे संतुलन मात्रा कहते हैं। अब जैसा मैंने अभी आपको पढ़ाया कि संतुलन की स्थिति ऐसी स्थिति है जिसमें सभी फर्में कुल मात्रा का विक्रय करने के लिए इच्छुक हैं। आपसे जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया कि किसे संतुलन कीमत कहते हैं और ये हेडिंग दी हुई है। ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे आपके, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िए। अधिमांग, जिस स्थिति में बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है उसे अधिमांग कहा जाता है। यह संतुलन कीमत से कम कीमत पर होता है। अधिपूर्ति, जिस स्थिति में बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक होती है उसे अधिपूर्ति कहा जाता है। बाजार संतुलन की स्थिति में अधिमांग या अधिपूर्ति नहीं होती है। बाजार संतुलन का निर्धारण, पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन में होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन में होता है जब बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति बराबर होती है। अब ये एक दी हुई है सारणी टाइप की, इसको आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, ये पढ़ा देते हैं। संतुलन से बाह्य व्यवहार, एडम स्मिथ के समय 1723 से 1790 यह मान्यता रही है कि जब भी बाजार में असंतुलन होता है तो पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में एक अदृश्य हाथ कीमतों में परिवर्तन कर देता है। अब देखिए, जैसा यहाँ पे दिया हुआ है कि एडम स्मिथ के समय, तो आपको यहाँ से एडम स्मिथ का काल पता चल रहा है ना, 1723 से 1790। इन सब चीज़ों पे फोकस करिए। हमारी अंतर्दृष्टि भी यह कहती है कि अदृश्य हाथ अधिमांग की स्थिति में कीमतों में वृद्धि तथा अधिपूर्ति की स्थिति में कीमतों में कमी करेगा। संपूर्ण विश्लेषण में हमारी यह मान्यता रहेगी कि इस अदृश्य हाथ की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अतिरिक्त हम यह भी मानेंगे कि इस प्रक्रिया के द्वारा अदृश्य हाथ संतुलन स्थापित करता है। यह मान्यता इस पुस्तक में सभी चर्चाओं में रहेगी। बाजार संतुलन, फर्मों की स्थिर संख्या, ग्राफ वगैरह आते नहीं हैं वैसे पेपर में। हाँ, मांग तथा पूर्ति में एक साथ वृद्धि। मांग और पूर्ति में जब एक साथ वृद्धि होती है तो 3 स्थितियां संभव हैं। जब मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि के बराबर हो तो इस स्थिति में संतुलन मात्रा में वृद्धि होती है, परंतु संतुलन कीमत समान रहती है। जब मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से कम हो, इस स्थिति में संतुलन मात्रा में वृद्धि होती है परंतु संतुलन कीमत कम हो जाती है। जब मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से अधिक होती है तो इस स्थिति में संतुलन मात्रा में वृद्धि होती है और संतुलन कीमत में भी वृद्धि हो जाती है। मांग और पूर्ति दोनों में एक साथ कमी। मांग और पूर्ति में जब एक साथ कमी होती है तो 3 स्थितियां संभव हैं। जब मांग में कमी पूर्ति में कमी के बराबर हो, इस स्थिति में संतुलन मात्रा में कमी होती है किंतु संतुलन कीमत समान रहती है। जब मांग में वृद्धि पूर्ति में कमी से कम हो, इस स्थिति में संतुलन मात्रा में कमी होती है किंतु संतुलन कीमत बढ़ जाती है। जब मांग में कमी पूर्ति में कमी से अधिक हो तो इस स्थिति में संतुलन मात्रा में कमी होती है। मांग और पूर्ति में विपरीत दिशा में परिवर्तन। जब मांग और वृद्धि तथा पूर्ति में कमी हो तो संतुलन कीमत में बहुत अधिक वृद्धि होगी जबकि संतुलन मात्रा बढ़ सकती है। जब मांग में वृद्धि ज़्यादा हो पूर्ति में कमी से तो संतुलन मात्रा कम हो सकती है, जैसा मैंने अभी पढ़ाया आप लोगों को। श्रम बाजार में मजदूरी निर्धारण, इसमें आप लोग फार्मूले देख लीजिए। श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद बराबर सीमांत संप्राप्ति इंटू
श्रम का सीमांत उत्पाद। मांग तथा पूर्ति में शिफ्ट। उपभोक्ताओं के अधिमानों, आय, रुचियों, वस्तुओं की कीमतें, प्रौद्योगिकी, बाजार का आकार, आगतों की कीमतें स्थिर रहती हैं। यह बाजार संतुलन की एक मान्यता है। यदि इनमें से किसी भी एक या अधिक कारकों में परिवर्तन होता है तो पूर्ति वक्र, मांग वक्र या दोनों ही संतुलन कीमत तथा मात्रा को प्रभावित करते हुए शिफ्ट हो सकते हैं। यह मांग शिफ्ट का वक्र दिया हुआ है, आपको देख लीजिएगा। जब भी पूर्ति वक्र शिफ्ट होता है, कीमत तथा मात्रा में परिवर्तन की दिशाएं विपरीत होती हैं। ध्यान देने योग्य बात है ये। पूर्ति में शिफ्ट ये हो गया। थ्योरी में उसके बाद कुछ विशेष दिख नहीं रहा है मुझे, तो आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करा दे रहे हैं। एक वस्तु के लिए बाजार संतुलन में है। वस्तु की मांग में वृद्धि होने की दशा में मूल्य अप्रभावित रहता है। मूल्य में वृद्धि हो सकती है, कीमत कम हो सकती है, केवल विनिमय की गई मात्रा प्रभावित होती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मूल्य में वृद्धि हो सकती है। एक वस्तु के लिए बाजार संतुलन में है। वस्तु की आपूर्ति में वृद्धि होने की दशा में कीमत कम हो जाती है। एक वस्तु के लिए बाजार संतुलन में है। वस्तु की आपूर्ति में कमी होने की दशा में आपकी कीमत जो होती है वो बढ़ जाती है। एक वस्तु के लिए बाजार संतुलन में है। वस्तु की कीमत में वृद्धि होने की दशा में मांग वक्र बताया था, आप लोग देख लेना। मांग वक्र जो होता है वो स्थानांतरित हो जाता है। उस स्थिति को पहचाने जिसमें मूल्य समान रहता है। मूल्य समान रहता है तो मांग बढ़ जाती है और आपूर्ति पूरी तरह से लोचदार होती है। यही सही होगा इसमें। फिलहाल नीचे आंसर शीट दी हुई है, लेकिन जितना खुद से करोगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जब आपूर्ति होती है तो मांग में परिवर्तन वस्तु की संतुलन की अवस्था को प्रभावित करता है। पूर्ण रूप से अलोचदार, लोच होगा तो प्रभावित नहीं करेगा। जब मुक्त बाजार में वस्तुओं की अतिरिक्त मांग हो जाती है तो मूल्य आपका जो होता है वो बढ़ जाता है। उपभोक्ता का उद्देश्य अपने को अधिकतम करना है। उपभोक्ता का उद्देश्य अपने अधिमान को अधिकतम करना है। फर्म का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना है। हाँ, फर्म का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना है। एक बाजार उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वस्तु की मांग वस्तु की आपूर्ति के बराबर होती है। श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद है। ये मैंने बताया भी था कि इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। और क्वेश्चन भी दिया हुआ है। उपभोक्ता की आय अधिक होने पर वे वस्तुओं पर अधिक व्यय करते हैं। सामान्य वस्तुओं पर अधिक व्यय करते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू जुड़ने के लिए। ऐसे ही जुड़े रहिए चैनल के साथ।